बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक मार्केट और मैं हूं आपकी होस्ट एमन जवाद। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या होती है, फिर उसके की फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मंडी की जो वसअत है उसका और उसके साइज़ का पता चलता है। फिर देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अरसे के लिहाज से मंडी की इकसाम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंडी होती क्या है। अ मार्केट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल प्लेस, इट्स एनी अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर कैन इंटरेक्ट directly or indirectly to exchange goods and services at a specific price. मंडी क्या होती है? एक ऐसा अदारा या निज़ाम जो ख़ास अशिया और ख़िदमात के ख़रीदने वालों को और फ़रोख्त करने वालों को आपस में मिलाता है, जहां आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एक ख़ास कीमत पर लेन देन करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ मार्केट। सबसे पहले है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Primary function where demand and supply forces set the price. Availability of goods makes a variety of goods and services accessible to consumer. Production decision guides producer on what and how much to produce on base of market demand. Buying and selling facilities the core economic activities of transaction. Employment create jobs for various intermediaries like brokers, laborers, etc. की तरफ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट साइज ऑफ अ मार्केट, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मंडी की वसअत को और उसके जो साइज है उसको डिटरमाइन करते हैं। The reach of a market, local, national और international, depend upon several factors. अब मार्केट लोकल भी होती है, नेशनल भी होती है और इंटरनेशनल भी होती है मंडी। तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले नेचर ऑफ गुड। नेचर ऑफ गुड में क्या आ जाता है? लोकल डिमांड में कि मतलब कुछ चीज़ों की जो नौइयत ऐसी होती है जिनकी डिमांड लोकल होती है, कुछ की नेशनल होती है और कुछ की इंटरनेशनल होती है। अब लोकल डिमांड वाले कौन से होते हैं? रीजनल फूड आइटम्स। अब इनकी क्या होती है? मंडी जो सी होती है नैरो होती है। गुड्स विद नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड हैव अ वाइड मार्केट। अब वाइड मार्केट किसी होगी? जिसकी जो नेशनल और इंटरनेशनल आप भेजते हैं उनकी तलब ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। लोकल डिमांड में कौन सी आ जाएंगी? पेरिशेबल गुड्स आ जाएंगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत अफेक्ट करता है मंडी के साइज़ को और उसकी वसअत को किस तरह देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहमियत का हामिल है। बेटर ट्रांसपोर्ट होगी, आपके पास अच्छी सड़कें होंगी, रेलवे होगी और पोर्ट्स होंगी, तो फिर आपको क्या होगा? आप अपनी चीज़ें जल्दी से भेज सकेंगे और आसानी से भेज सकेंगे। इससे क्या होगा? मंडी जो बड़ी हो जाएगी, वसअत पा जाएगी। फिर पुअर ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड, अगर आपके पास अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ज़राए आमदरफ्त नहीं है, तो आपको अपनी जो गुड्स हैं वो आप टाइमली नहीं पहुंचा सकते और वो ख़राब हो जाएंगी। जिस तरह पेरिशेबल गुड्स हो गई, फूड आइटम्स हो गई। तो इसलिए पुअर ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड। सप्लाई ऑफ कमोडिटी, सप्लाई कहते हैं रसद को। गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह हैव अ वाइड मार्केट, कार्स की बड़ी मार्केट है। जबकि स्मॉल स्केल लोकल गुड्स कौन सी हैं? हैंडमेड क्राफ्ट हैव अ नैरो मार्केट। जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रही हैं कार्स वगैरह, उनकी डिमांड क्या है? ज़्यादा है। जबकि जो हाथ से बनाई जाने वाली अशिया, हैंडमेड क्राफ्ट हैं या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी क्या है? नैरो मार्केट है, उनकी डिमांड कम है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ अ मार्केट, साइज, वेट और वैल्यू, ये भी बहुत मैटर करता है। अब बल्कि लो वैल्यूड गुड्स, जिस तरह आपकी ईंटें हो गई, आपके फोल्डर हो गए, ये लोकली सेल होते हैं, इसकी क्या है? नैरो मार्केट है। इसके बरक्स आप देखें, आपकी जो ज्वेलरी है, आपकी वॉच है या आपकी मशीनरी है, वो क्या है? ग्लोबली
ग्लोबली सोल्ड होती है तो उसकी क्या है, वाइड मार्केट है। अदर फैक्टर्स कौन से हैं, डेवलप बैंकिंग सिस्टम, प्रोडक्ट ग्रेडिंग, फेवरेबल कमर्शियल पॉलिसी, फ्री ट्रेड एंड गुड लॉ एंड ऑर्डर ऑल कंट्रीब्यूट टू वाइडनिंग अ मार्केट। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, मंडी की वसअत में मददगार साबित होती हैं। इंट्रोड्यूसिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स, इस चैप्टर में हम दो मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक मुकम्मल मुकाबले और दूसरा अजादादारी के बारे में। मुकम्मल मुकाबले की मंडी किसे कहते हैं, जिसमें कंपटीशन मैक्सिमम होता है, और मोनोपोली किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है। काइंड्स ऑफ अ मार्केट अकॉर्डिंग टू पीरियड, अरसे के लिहाज से मुकम्मल मुकाबले की मंडी की इकसाम। सबसे पहले है डे टू डे मार्केट। अब मुकम्मल मुकाबले में सबसे पहले कौन सी आ जाती है, डे टू डे मार्केट, जिसको हम योमिया मंडी भी कहते हैं। ये मंडी क्या है, रोज़ाना की मंडी भी कहलाती है। इसमें रोज़ कीमत डिसाइड होती है, डेली बेसिस पे। फिर इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ज़रूरी अजनास जो जल्द ख़राब हो जाती हैं और उनका ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। फिर इस मंडी का अरसा वक्त इसी वक्त शुरू हो जाता है जब काश्तकार अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए लाते हैं। इसकी क्या है, सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मुअय्यन होती है, और तलब में इजाफे के बावजूद बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब अगर आपकी किसी भी फ्रूट की या वेजिटेबल की या फिश की डिमांड बढ़ गई है लेकिन आप उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। इसमें रसद का खत अमूदी होता है जो गैर लचकदार रसद जाहिर करता है, और इस मंडी का साइज़ क्या होता है, लिमिटेड होता है, महदूद होता है। अगली होती है हमारी शॉर्ट रन मार्केट। शॉर्ट रन मार्केट को हम कहते हैं अरसे कलील की मंडी। अरसे कलील की मंडी में क्या होता है, शय जल्द ख़राब नहीं होती, इसका ज़ख़ीरा किया जा सकता है, इसका साइज़ वसी होता है। इसमें जो योमिया मंडी से इसका अरसा जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। इसकी जो सप्लाई है इसको बढ़ाया जा सकता है। ये अरसा इतना तवील नहीं होता कि नई मशीनरी या आलात लगाए जा सके, और इसका ख़त रसद जौन सा है कम लचकदार होता है, जिसका मतलब ये है कि मिकदार रसद में तब्दीली कीमत की निस्बत कम होती है। अगली है हमारे पास लॉन्ग रन मार्केट। इसको हम अरसा तवील की मंडी भी कहते हैं। ये काफ़ी लंबा अरसा होता है, इसलिए तलब में इजाफे की सूरत में मुअय्यन पैदाइश के मिकदार में भी तब्दीली हो सकती है। अब इसमें क्या है, रसद सप्लाई का खत यहाँ ज़्यादा लचकदार होता है। मतलब अगर आप मिकदार रसद में तब्दीली कीमत की निस्बत ज़्यादा होती है। फिर इस अरसे में कीमत को मुतय्यन करने में रसद का किरदार अहम होता है, सप्लाई बहुत मैटर करती है। फिर कलील अरसे में अगर वक्ती तौर पर तलब के बढ़ने से कीमत बढ़ जाए तो अरसा तवील में कीमत दोबारा तवाज़नी सतह पर आ जाती है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, मार्केट क्या होती है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डिटरमाइनिंग प्राइजेस एंड गाइडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां खरीदार और फरोख्तकार मिलके एक कीमत डिसाइड करते हैं और उसी के ऊपर लेन देन करते हैं। साइज ऑफ अ मार्केट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर ऑफ गुड्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये साइज ऑफ अ मार्केट इन सब चीज़ों से मुतासर होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी, उसकी शय की नौयत से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी। अब परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला और मोनोपोली, ये दो मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। द की डिफरेंस इज द नंबर ऑफ फर्म, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड एबिलिटी टू कंट्रोल प्राइस। These differences lead to distinct outcomes in terms of firm's equilibrium, profitability and efficiency in both short run and long run। मतलब अरसे कलील में और अरसे तवील में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू।